गुलशन आबाद की मुडनाइट लाइब्रेरी अपनी कदीम दिलकशी और पुरस्रार चमक के लिए बदनाम थी। अयान, नूर और समी के लिए ये दूसरा घर था जहां उनके तसव्वुरात उनके इर्द गिर्द फैली गर्दो गुबार के शलफोहे की तरह बुलंद होते थे। खास तौर पर चांदनी रात में जब सितारे एक दूसरी दुनिया की चमक के साथ चमकते नजर आते थे, दोस्तों को एक नाकाबिल फहम कुव्वत के जरिए लाइब्रेरी की तरफ खींच लिया गया था। मिस्टर थोरन, बुजुर्ग लाइब्रेरियन, दाखिली दरवाजे पर उनसे मिले। उनके चेहरे पर जोश और खौफ की आमेजिश थी। बच्चों, इसने कहा, इसकी आवाज कदरे कांप रही थी, आज की रात मुख्तलिफ है। लाइब्रेरी को तब्दील कर दिया गया है। आपका क्या मतलब है मिस्टर थोरन? आया ने इसका तजस्सुस बढ़ाते हुए पूछा। मिस्टर थोरन ने बलूत के एक भारी दरवाजे की तरफ इशारा किया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसे अजीब और गरीब अलामतों से मुज़य्यन किया गया था जो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा होकर तब्दील हो रहा हो। ये दरवाजा एक और दुनिया की तरफ ले जाता है, साए और डरावने ख्वाबों का दायरा। मुझे यकीन है कि ये खोल दिया गया है और मुझे इसे बंद करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। समी की आंखें फैल गईं। एक और दुनिया? वहाँ क्या है? इससे पहले कि मिस्टर थोरन जवाब देते, अव्वलवैन कदीम अक्लमंद अलूफ अपने पर्च से नीचे झपटा लाइब्रेरियन के कंधे पर खूबसूरती से उतरा। इसकी आंखें खौफनाक रोशनी से चमक रही थी। अंधेरे का एक दायरा जहां डरावने ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और साए राज रखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां से चंद एक ही वापस लुटते हैं। तीनों दोस्तों ने पुरज़्म नजरों का तबादला किया। हम मदद करेंगे, नूर ने मजबूती से कहा। हमें क्या करने की जरूरत है? दायरे में दाखिल हों, मिस्टर थोरन ने वजाहत की। साए का दिल तलाश करें और बाज़गश्त के आईना को बाज़याफ्त करें। ये वाहिद चीज है जो हमारी दुनिया और उनके दरमियान दरार को खत्म कर सकती है। एक गहरा सांस लेकर बच्चे दरवाजे के करीब पहुंचे। आया, नूर और समी ने इसे खोला और अंधेरे के घूमते हुए भंवर में कदम रखा। जिस लम्हे उन्होंने दहलीज को उबूर किया, लाइब्रेरी की मानूस गर्मी की जगह एक खौफनाक सर्दी ने ले ली। उन्होंने अपने आप को घने दरख्तों के जंगल में पाया जिनकी शाखें कंकाल की उंगलियों की तरह पहुंच रही थी। चांद आसमान पर एक बीमार सब्ज था, जमीन की तज़ीन पर एक गैर फितरी चमक डाल रहा था। बच्चे एहतियात से चल रहे थे, उनके कदम घने गहरी धुंध की वजह से दब गए थे जो जमीन से चिमटी हुई थी। साए उनके अर्द गिर्द नाच रहे थे, खामोश ठंडी आवाज में सरगोशी कर रहे थे। वक़्ता वो अंधेरे में फिसलते हुए शैतानी मखलूक की झलक देखते, उनकी आंखें शरारती इरादे से चमक रही थी। अचानक साए से एक शक्ल उभरी, एक लंबा खौफनाक वजूद जिसकी चमकती हुई सुर्ख आंखें और एक चादर थी जो साए से बनी हुई थी। ये शैडो वार्डन था जो दुनिया के दिल का मुहाफिज था। बाज़गश्त के आईना को बाज़याफ्त करने के लिए आपको खौफ की आजमाइशों से गुजरना होगा, इसने आवाज दी। इसकी आवाज एक खौफनाक रस्म थी। आया, नूर और समी ने घबराहट से नजरें चराई लेकिन अज़्म से सर हिलाया। शैडो वार्डन ने हाथ हिलाया और माहौल बदल गया, जिससे तारीख और गंभीर चैलेंजों का एक सिलसिला जाहिर हुआ। पहला ट्रायल शकूक की भूलभुलैया था, एक भूलभुलैया जहां हर मोड़ उनके गहरे खौफ की अक्कासी करता है। नूर को खतरे में अपने प्यारों के भरमोहे का सामना करना पड़ा और इसे दिल हिला देने वाले नजारों को नजरअंदाज करने और आगे बढ़ने की ताकत तलाश करनी पड़ी। आयान और समी के ताउन से इसने अपने खौफ पर काबू पा लिया और बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया। इसके बाद मायूसी का गड़ा था एक अथाह खाई जिसने उन्हें पूरी तरह निगलने की धमकी दी थी। समी को अपनी नाकामी के एक विजन का सामना करना पड़ा, ये समझते हुए कि इसे एक गैर मरी पिल से गुजरने के लिए अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ पर काबू पाना होगा। अज़्म और अपने दोस्तों की हौसला अफजाई से इसने ये कामयाबी हासिल की। आखिरी ट्रायल हॉल ऑफ इको था जहां उनकी अपनी आवाजों को खौफनाक आवाजों में बदल दिया गया, जिससे बदगुमानी का माहौल पैदा हुआ। अयान, जो हमेशा सबसे ज्यादा निडर था, इसे अपनी गहरी परेशानियों को सुनना पड़ा और उन्हें चीखना पड़ा। इसके खौफ को गूंज में बदलना पड़ा जो खामोशी में मुंतशिर हो गया। तभी वो साए के दिल तक छुपे हुए रास्ते को पा सकती थी। अपनी आजमाइशों के इख्तिताम पर वो दायरे के क़ल्ब तक पहुंच गए। एक अजीम अलशान तारीख गार जहां बाज़गश्त का आईना तैरता है, एक खौफनाक दूसरी दुनियावी रोशनी से चमकता है। आईने की हिफाजत एक स्पिरिचुअल हस्ती के जरिए की गई थी जो अपने अर्द गिर्द की रोशनी को जज्ब कर रही थी और इसे तकरीबन पोशीदा बनाती थी। ओलोन उनके पास नमूदार हुआ, इसकी आंखें अब एक तेज रोशनी से चमक रही थी। आईना उन सब की सच्चाई को जाहिर करता है जो इसे देखते हैं, उन्होंने खबरदार किया। सिर्फ खालिस नियत वाले ही उसकी ताकत को चला सकते हैं। ठहरे हुए हाथों से आयान आईने के पास पहुंचा।
जैसे ही इसने इसे छू लिया, तंजिया सरप्रस्त ने रोना शुरू कर दिया। इसकी शक्ल साए में घुल गई, आईने की सतह फट गई, उम्मीद और रोशनी के नजारे दिखा रहे थे। जैसे ही आया ने आईना पकड़ा, दायरा उनके गिर्द सिमटने लगा। दोस्त पोर्टल की तरफ वापस दौड़ पड़े। घुमाव फिरते भंवर से गुजरते हुए अंधेरा जंगल खत्म हो रहा था। वो आधी रात की लाइब्रेरी में वापस उभरे, सांस लेने के लिए हाँफते हुए। दरवाजा उनके पीछे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मिस्टर थोरन और ओलोन इंतजार कर रहे थे। उनके तासुरात राहत और तारीफ का मुरक्कब थे। तुमने ये किया? मिस्टर थोरन ने कहा। इसकी आवाज तशक्कुर से भर गई। आपने हमारी दुनिया को एक अंधेरे से बचाया है जो इसे खा सकता था। बच्चे थके हुए लेकिन फाते एक दूसरे की तरफ देखा। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने अपने खौफ का सामना किया और डरावने ख्वाबों के दायरे में कदम रखा। फतह याब होकर उभर कर हमेशा के लिए बदल गए। जैसे ही गुलशन आबाद पर सुबह हुई, आधी रात की लाइब्रेरी अपनी खामोश पुरअसरार खुदी में वापस आ गई। साए के दायरे का दरवाजा बंद रहा, लेकिन मुहिम जुई की याद उनके दिलों में बाकी रहेगी, जो उनकी बहादुरी और दोस्ती की ताकत का सबूत है।